हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सन्नी आपको 10th क्लास के मैथ में 16.1 का चैप्टर पढ़ाऊँगा। 16.1 के चैप्टर में हम घन और घनाभ पढ़ते हैं। घन और घनाभ में क्या फ़र्क होता है? देखो, घन है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन में टोटल 6 भुजाएं होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। घन का एक सिंपल सा उदाहरण है, जो हम लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है उसको हम घन पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ क्या होता है? घनाभ हमने माचिस की डिब्बी देखी है, तो माचिस की जो डिब्बी है उसको हम घनाभ पढ़ेंगे। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। मकान बनाते हैं, उसकी जो ईंट है वो भी एक घनाभ का उदाहरण है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। प्यारे विद्यार्थियों, हम चाहे किन्हीं का भी क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा स्क्वायर में होती है। जैसे मान लो कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है और आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसका जो लास्ट में जो आप करोगे आंसर, तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर होता है और आयतन में हमेशा क्यूब होता है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं 16.1 में। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। अभी घनाभ का चित्र बना रखा है। यहाँ पर लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, यहाँ पर लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इसको यहीं यथावत रहने देंगे। अब इसका क्षेत्रफल लगाएंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान रख दिया हमने, इसकी एक कैलकुलेशन कर दी हमने, तो ये हो गया हमारे पास 426। अब चूँकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें सेंटीमीटर दे रखी, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। अब निकालेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान रख दिया, तीनों को गुणा कर दिया, 540 हो गए और सेमी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने आयतन निकाला इसलिए यहाँ पर क्यूब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास 3 घन दे रखे हैं, जिसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाकर हम एक नया घन बनाएंगे और वह जो घन बनेगा उसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि नए घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर मान ली। तब नए घन का आयतन क्या होगा? इन तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा, अर्थात नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। तो नए घन का आयतन हमारे पास होगा एक्स की क्यूब, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, बराबर यहाँ पर जैसे पहले घन का आयतन दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये 8 की क्यूब हो जाएगा, प्लस अगला 6 की क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 की क्यूब हो जाएगा। 8 की क्यूब का मान 512 होता है, 6 की क्यूब का मान 216 होता है, 1 की क्यूब का 1 होता है, टोटल हो गया 729। ये हो गया एक्स की क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर घनमूल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 729 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब होता है घनमूल, और 729 9 का घनमूल होता है, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो नए घन की भुजा है वो 9 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें नए घन का क्षेत्रफल निकालना है, तो नए घन का क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसको 6 से गुणा कर दिया, 486 हो गया। और हमने क्षेत्रफल निकाला इसलिए हो गया सेमी स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर, एक संदूक की माप 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संदूक की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? अब प्यारे विद्यार्थी, इसमें लिख रखा वर्ग सेमी, और वर्ग सेमी का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो हमें संदूक का क्षेत्रफल निकालना होगा, और संदूक भी क्या है? एक संदूक भी एक घनाभ की आकृति है। तो इसमें आपको संदूक की लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 36 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो संदूक का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, वही होगा जो हमने घनाभ का क्षेत्रफल लगाया था। तो ये घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया हमने। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई को मान रख दिया हमने और इसकी कैलकुलेशन कर ली, तो ये लास्ट में हो गया हमारे पास 7900 सेमी स्क्वायर। इसलिए हमें जो संदूक की जो कवर बनाने के लिए कपड़े की ज़रूरत होगी वो होगी 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी होता है। अब मैंने बताया था कि प्रत्येक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक जो पृष्ठ है वो समान होता है। तो एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। इसका मतलब होगा कि घन में 6 भुजाएं होती हैं, वो सभी की सभी समान भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं वर्ग आकृति की होती हैं। इसका मतलब हमारे वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 100 वर्ग सेमी, क्योंकि वर्ग जहाँ पर भी दिख जाए आपको वर्ग सेमी या वर्ग मीटर, तो ये मान लेना वो क्षेत्रफल दे रखा है। लेकिन इसमें एक पृष्ठ का दे रखा है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। अब इस घन को हम आधार के समांतर काट देंगे 2 बराबर भागों में, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्षेत्रफल होगा वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, उसमें हमें घनाभ प्राप्त होगा। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा आपको 100 सेमी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि एक पृष्ठ का। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 सेमी स्क्वायर, तो एक्स बराबर √100 और √100 का मान होगा 10 सेंटीमीटर। अब आधार के समांतर समतल द्वारा घन को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो सिर्फ घनाभ की लंबाई तो 10 सेंटीमीटर रह जाएगी, चौड़ाई उसकी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बन जाएगा घनाभ, और घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रख देंगे, तो हमारे पास ये जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बगैर ढक्कन मतलब ढक्कन नहीं है, बगैर ढक्कन का एक संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। उसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, यानी बाहर की जो लंबाई है वो 146 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर रंग कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें रंग करना है, जबकि रंग कराने की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। मतलब इसका रंग कराने की जो दर है वो 2 रुपये होगी और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1000 वर्ग सेमी के आधार पर होगा। अब संदूक की बाहरी लंबाई आपको दे रखी है 146 सेंटीमीटर, इसकी बाहरी चौड़ाई दे रखी है 116 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 183 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का होने के कारण जो संदूक की जो अंदर की जो लंबाई होगी वो 116 - 3 यानी 3 बाहर यानी लेफ्ट और राइट दोनों 3 घट जाएगी, तो ये जाएगी 110 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉरी 146 था नहीं, तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई 116 - 3 यानी 110 हो जाएगी, यानी चौड़ाई है वो लेफ्ट और राइट साइड से 3 कम हो जाएगी और ऊंचाई सेम रहेगी, यानी 83 - 3। इसकी ऊंचाई सिर्फ जो बाहरी ढक्कन है ना, जो बगैर ढक्कन उसको हटा देंगे, तो 83 - 3 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अंदर की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो अंदर की ओर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा ऊंचाई हमें 80 दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई है 140 और 110। अब इसको 140 में 110 जोड़ देंगे 250 हो जाएगा, इसको हम 160 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो संदूक है उसके पेंदे का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि जो संदूक का पेंदा होता है वो एक आयत होता है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हो जाएगा 140 × 110 15,400 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब रंग करने के लिए कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये 40,000 प्लस में 15,400, तो टोटल हो जाएगा 55,400 सेमी स्क्वायर। और क्वेश्चन दे रखा कुल व्यय निकालना आपको, तो 55,400 × 2/1000। यहाँ पर 1000 का भाग क्यों दिया, क्योंकि परसेंट लिख रखा है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। प्रति का मतलब होता है भाग देना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 554 को हम 2 से गुणा कर देंगे और 10 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 110.80 रुपये, अर्थात 110 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे।